देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में 14वें वित्त बजट की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रुतेला के द्वारा बजट का प्रारूप पार्षदों के समक्ष रखा गया। मेयर ने बताया कि नगर निगम में वित्तीय वर्ष की आय व्यय पर चर्चा कर ही रहे थे कि दमुआडुंगा क्षेत्र के एक वार्ड के पार्षद के जनप्रतिनिधि द्वारा मेयर पर आरोप लगाया गया कि हमारे द्वारा अपने वार्ड के विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए जाते रहे, लेकिन प्रत्येक बोर्ड की मीटिंग में मेयर अपने एक चहेते पार्षद महेंद्र सिंह जीना के प्रस्तावों को ही बोर्ड की मीटिंग में पारित करते हैं एवं पिछले 1.5 वर्षों में वार्ड में सड़कें, पथ, प्रकाश, सफाई कोई भी कार्य नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया। पार्षद जनप्रतिनिधि का कहना था कि कुछ मेयर के चहेते पार्षद को ही बोर्ड की मीटिंग में सवाल करने का अधिकार दिया जाता है, बाकी पार्षदों की आवाज को दबा दिया जाता है। यदि हमारे वार्ड को अनदेखा कर चहेतों को ही काम दिया जाता रहा तो अगला चुनाव के सपने ना देखे। मेयर, हमारे क्षेत्र को क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए नगर निगम ने परिसीमन किया गया था? आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 37 से हूँ। हमारी माताजी वहाँ पे पार्षद हैं। आज एक अखबार में मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि राजेंद्र सिंह जीना के अलावा किसी पार्षद ने यहाँ पर प्रस्ताव आज तक दिए नहीं हैं, और मेरे पास ये सबूत है। इतने प्रस्ताव हम नगर निगम को पिछले 1.5-2 साल में, जब से नगर निगम नया गठित हुआ है, इतने प्रस्ताव दे चुके हैं और किसी प्रस्ताव में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक जनता को छलने का कार्य किया जा रहा है। आप विकास कार्य के नाम पर नए वार्डों को जोड़ने का जो आपने कार्य किया है, उन वार्डों में ना सड़कों की सुविधा अभी तक है, ना लाइटें अभी तक लगी हैं। 3 महीने तो हम मानते हैं कि कोरोना के चलते पूरा नगर निगम, पूरी सरकार व्यस्त रही और लोगों की भलाई में जो महामारी फैली थी विश्व में, उसके लिए लगी रही। लेकिन इतने प्रस्ताव मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। इतने प्रस्ताव हम लोग दे चुके हैं, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। प्रस्ताव दिए कितना समय आपको हो गया? प्रस्ताव दिए हमें, ये प्रस्ताव कोरोना से पहले हमने दिए हैं और हर मीटिंग में लगभग 3-3, 4-4 प्रस्ताव हम इस नगर निगम को देते हैं। मुख्य मांगे क्या थी? मुख्य मांगे सड़कें, वहाँ पे लाइट लगना, और हमारे 35, 36, 37 जो 3 वार्डें थी हम चाह रहे थे कि हाउस टैक्स लगे उन वार्डों में, लेकिन कोई सुनवाई, कोई कार्य नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। और खाली ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि केवल राजेंद्र सिंह जीना जी ने प्रस्ताव दिए हैं, और इन प्रस्ताव में आप देख सकते हैं रिसीविंग तक, नगर निगम की रिसीविंग तक हर प्रस्ताव में है। तो मैं मेयर साहब से एक अपील करना चाहता हूं कि आप विकास कार्यों में ध्यान दीजिए। जो नए वार्डों को केवल वोट बैंक के लिए जोड़ा गया है, या उन वार्डों में कोई विकास होगा? जनता आए दिन घर पे आती है कि हमारी लाइटों की समस्या, हमारे सड़कों में गड्ढे हैं और कितनी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन उनका निदान अभी तक कुछ नहीं हुआ। बरसात आ गई है, सबसे बड़ी समस्या आजकल हर वार्ड में देखने को मिल रही है, जल भराव की, और बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। और इसके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मैं आपसे इनसे ये कहना चाहूँगा, बरसात का सीज़न लगभग आ चुका है, लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ना वहाँ छिड़काव की व्यवस्था हुई है, ना कोई व्यवस्था हुई कि जिससे बरसात में निदान पाया जाए। डेंगू का कहर, कोरोना के बाद कहीं डेंगू की चपेट में ये क्षेत्र हमारा नगर निगम आ ना जाए। बस मैं इनसे हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ राजनीति छोड़कर विकास कार्यों में ध्यान दीजिए। नए वार्डों को केवल वोट बैंक से ना जोड़ा जाए, वहाँ 5 साल में कार्य हों जो अगली बार नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य। धन्यवाद। मेरा नाम हरीश हारिया, मैं पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ और उनका पुत्र भी हूँ।